और रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। आज दिल्ली से रायपुर जाएंगे पर्यवेक्षक। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा और सीएम के लिए रेणुका सिंह का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। दिल्ली में रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज दिल्ली से रायपुर जाएंगे पर्यवेक्षक। जो विधायकों का मन वही बनेंगे सीएम। मोदी के दूत जाएंगे, कौन सीएम बताएंगे? नए नाम का ऐलान या रमन सिंह को फिर कमर? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सीएम बनने की रेस तेज हो गई है। रायपुर में रमन सिंह के घर पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो रही है। तो सीएम पद के उम्मीदवारों के मंथन के लिए छत्तीसगढ़ में अब मोदी के दूत सीएम का फाइनल नाम बताने के लिए तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया और सह प्रभारी नितिन नबीन दिल्ली से एक बार फिर रायपुर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी सीएम के कई नामों की चर्चा है। यहाँ सीएम की रेस में जो नाम चल रहे हैं उनमें विष्णुदेव साय आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, प्रभावशाली आदिवासी चेहरा हैं। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस अधिकारी, ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ अमित शाह की पसंद भी हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं तो आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा भी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीते 2 सांसदों अरुण साव और गोमती साय ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं रेणुका सिंह भी दिल्ली में है। इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा ही करेंगे। इसके बाद ये साफ हो गया कि इन नेताओं की प्रदेश में ही अहम भूमिका रहने वाली है। जो सुन रही हूँ और देख रही हूँ, मैं केवल आपकी तरह आपके चैनल से ही देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। बस हम लोग तो प्रदेश में इस बम्पर जीत की खुशी मना रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में गुरुवार को पर्यवेक्षक तय नहीं हो सके। दिन भर नेताओं की बैठकें होती रही। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के निवास पर काफी देर तक दोनों के बीच चर्चा होती रही। रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहट सीट से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम भी चल रहा है। बहरहाल रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 3 बार सीएम रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व नया नाम देकर सबको चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में सियासी समीकरण के आधार पर सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि आदिवासी चेहरे को बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री यंग लीडरशिप तैयार करने की योजना में बीजेपी सबसे आगे है और इसलिए एक यंग लीडरशिप तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इस रविवार छत्तीसगढ़ के सीएम पर फैसला। नाम हो गया तय, बस मोदी की मोहर बाकी। मोदी का मन आदिवासी हो छत्तीसगढ़ का सीएम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस से 5 साल पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 54 तो कांग्रेस ने 35 सीटें जीती हैं। प्रदेश में चौथी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है और अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ओल्ड इज गोल्ड यानी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भरोसा जताएगी या फिर छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी आदिवासी या फिर ओबीसी चेहरे को सत्ता का सिंहासन सौंपेगी। सीएम के चेहरे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उनमें बीजेपी तीनों राज्यों में बिल्कुल नए चेहरे को कमान संभालने की योजना पर काम कर रही है।
सरकार में गठन मंत्री पद पर काम करेंगी, क्योंकि 2008 में रमन सिंह के नेतृत्व में आप मंत्री पद पर भी रही थी। हाँ, मैं थी, लेकिन अभी पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। बीजेपी अगर इन 3 राज्यों में नए चेहरों को मौका देती है तो ये कोई पहली बार किया गया प्रयोग नहीं होगा। गुजरात में ऐसा प्रयोग हो चुका है। सितंबर 2021 तक विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया। बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला, बल्कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था। मुख्यमंत्री की रेस में जिन नेताओं को शामिल बताया जा रहा था, वो खुद को दौड़ में मानने से इनकार कर चुके हैं। राजस्थान और एमपी की तरह छत्तीसगढ़ का मामला भी अटका हुआ है। फैसला भले ही रविवार तक हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नाम यहाँ भी चर्चा में हैं। इनमें रामविचार नेताम और रेणुका सिंह शामिल हैं। रामविचार नेताम और रेणुका दोनों आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन रामविचार नेताम पर रेणुका का पलड़ा भारी दिखाई देता है। चर्चा भी रेणुका के नाम पर ही ज्यादा हो रही है। बीजेपी यंग लीडरशिप तैयार करने की जिस योजना पर काम कर रही है, उसमें रेणुका बिल्कुल फिट बैठती हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है, लेकिन अजीत जोगी के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। बीजेपी आदिवासी समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसमें पहला नाम विष्णुदेव साय का आता है। उन्हें सूबे के बड़े आदिवासी नेताओं में गिना जाता है। 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो वहीं संघ से करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और रमन सिंह के साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का एक मुश्त वोट मिला है। बीजेपी आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती। पहली वजह बीजेपी का प्लान 2024 है, जिसके तहत आदिवासी और पिछड़े वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। आदिवासी सीएम बना तो झारखंड चुनाव में फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आदिवासी समुदाय है, लिहाजा आदिवासियों को बीजेपी साल 2024 से पहले वोट बैंक के तौर पर विकसित कर सकती है। इसके साथ ही रेणुका सिंह पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की भी करीबी मानी जाती हैं। माना जा रहा है कि रेणुका को आगे करने पर डॉक्टर रमन सिंह भी नाराज नहीं होंगे। ऐसे में पार्टी को भी नया चेहरा मिल जाएगा और रमन सिंह भी नाराज नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।